अगर नहीं देंगे तो फिर कानूनी तौर पर तफसीलात हासिल करना और किसी न किसी अदालती तौर पर वो तफसीलात हासिल करके पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। आज फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो हमें ताने दे रही है कि 2000-3000 लोग हैं हमारे पास। तो फवाद चौधरी साहब 5 दिन हो गए हैं और ले लें 5 दिन, हमें कोई 2-3 लाख लोग दिखा दें आप, चले 20-30 हजार ही दिखा दें, जो नजर आ रहा है वो ही बताएंगे ना जी। और ये वाहद पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च है कि जिसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, मगर लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ते हुए उसकी टांगें कांप रही हैं। ये लॉन्ग मार्च न जाने किस के इंतजार में है या किस इशारे के इंतजार में है। खान साहब, अब पाकिस्तान में वो इशारे और वो सहूलतकारी नहीं होती। वो वक्त चला गया जब आपके मुंह में चूसनी और पैंपर लगाया करते थे। जब से चूसनी और पैंपर लगाना बंद हुआ है तो बच्चा गालियां देने लग गया है और गालियां देकर ये समझता है कि ये मैं गालियां दूंगा तो वही सहूलतकारी मेरे पैंपर और मेरे मुंह में चूसनी और मेरी इख्तिदार की कुर्सी पर मुझे वापस बिठाया जाएगा। इमरान खान के पूरे लॉन्ग मार्च का मोटिव कोई अवामी तालबा नहीं है। मुझे बता दें, किसी एक तकरीर में उन्होंने कहा पेट्रोल सस्ता करो, गैस सस्ती करो, इसमें आम लोगों के लिए यह सहूलत पैदा करो। कोई अवामी मुतालबा नहीं है, सिर्फ एक मुतालबा है, मुझे इक्तदार की कुर्सी पर वापस लाकर बिठाओ। इमरान खान के और कोई मुतालबा नहीं है। ये समझते हैं कि ये फौज को बुरा भला कहेंगे, फौज हुकूमत पर प्रेशर डालेगी और हुकूमत जो है वो जो मुतालबात भी हैं इलेक्शन समेत वो मान जाएगी। खान साहब, ये बदला हुआ पाकिस्तान है। ये 2017, 18 या 19 नहीं है कि आप मुतालबे किया करते थे, आपको सहूलतकारी होती थी, आप उसके बाद ये वहां से ही सीखे हैं कि जिन लोगों ने मेरी मदद की थी अगर नहीं मदद कर रहे तो उनको गाली दूं, बुरा भला कहूं। यानी आप फौज पे को बुरा भला कहेंगे, फौज हुकूमत पर प्रेशर डालेगी, हुकूमत मान जाएगी। हुकूमत में बैठी हुई पार्टियां मुस्लिम लीग नून समेत एक हिस्ट्री रखती हैं, उनके वो एक जिद्दोजहद और पूरी की पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनके नाम है। आप क्या समझते हैं कि हम कोई प्रेशर लेंगे? अटल फैसला है, इलेक्शन अपनी मुद्दत में होंगे और असेंबली 10 घंटे पहले भी खान साहब नहीं टूटेगी। और ये जो आप पिछले एक रोज पहले 2 दिन आपने एक ड्रामा किया, आप अपना लॉन्ग मार्च छोड़ के और उसके बाद जानबूझ के खुद ही जराए से खबरें फैलाते रहे कि कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है, किसी ने इंटरफेयर कर लिया है। यह तासर इमरान खान देने की कोशिश करता रहा कि वो लॉन्ग मार्च छोड़ के इसलिए आ रहा है कि उससे कोई बड़ी मुलाकातें होने वाली हैं। कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा, ना हम ना वो, ना आप घर के रहे हैं ना आप घाट के रहे हैं, और आपको हम मुंह लगाएंगे भी नहीं। 2 चीजों पे बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। किसी के जाती केसेस, वो तोशा खाना के हो, वो बच्ची के केस हो या वो फॉरेन फंडिंग, इस तरह के किसी के भी जाती केसेस, और दूसरी असेंबली की मुद्दत पर बात नहीं होगी। आपसे बातचीत किसी ना किसी जगह वो जो एक जमहूरी तकाजे हैं उसमें होती रही है, लेकिन आपका तो मुतालबा ही एक है कि मुझे इक्तदार की कुर्सी वापस की जाए। और आपको जल्दी किस बात की है? 10 माह बाद इलेक्शन है, इलेक्शन हो जाएगा। क्या आपकी मकबूलियत एक पानी के बुलबुले की तरह है कि वो महीने 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी? आपको यह डर है कि वो केसेस जिनके नताइज आना बाकी हैं
वो नताइज आ गए तो आप सारे ताहयात नाहिल भी होंगे और शायद जेल में भी होंगे। मुझे तो लगता है कि डी चौक आप नहीं पहुंच पाएंगे, डियाला जरूर पहुंच जाएंगे। आप इस डर से कि आपके केसेस और हीरो की अंगूठियों के किस्से वो दुनिया को पता ना चल जाए, उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाए, ताकि आपका भरम जो है वो कायम रहे। ये दोनों चीजों पर कोई बातचीत नहीं हो रही। किसी किस्म की बातचीत होगी तो असेंबली के अंदर होगी, असेंबली के फोरम पर होगी, और मुद्दत कम करने पर कोई बात नहीं होगी हुकूमत की, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ताएं उड़ाया करते थे, वो दिन गए। अब यहां पर तोती बोलता है तो हक और सच का तोती बोलता है। अगर यहां पर तोती बोलता है तो इमरान खान का तोती बोलता है, अगर यहां पर तोती बोलता है तो तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है। अब यहां पर कोई आले शरीफ और इन गीदड़ों की सियासत को मानने को पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम बैरूनी ताकतों के बूट पॉलिश करने वालों को अब दोबारा अपना हुक्मरान नहीं देखना चाहते। हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। गोरे अंग्रेजों से आज़ादी कायदे आज़म ने दिलाई, काले अंग्रेजों से आज़ादी इंशाअल्लाह कायदे अवाम इमरान खान हमें दिलाएंगे। और इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च में रावलपिंडी और इस्लामाबाद की खवातीन और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम दिलो जान से इंशाअल्लाह मेहनत भी कर रहे हैं और लाखों की तादाद पे जो है वो सड़कों पे निकलेंगे। भी पाकिस्तान के में तो क्राउन प्रिंस नहीं होते। इस क्राउन प्रिंस का क्या काम है कि हर वजीर आला की मीटिंग में बैठे, हर सरकारी अफसर जो मीटिंग्स है उसको हेड करे, उसको चेयर करे। क्राउन प्रिंस डीसी, सीपीओ, डीपीओ अफसरान की तैनाती से लेकर एनओसी तक सौदे करता फिर रहा है। सारा दिन क्राउन प्रिंस सौदे करता है और उन सौदों में से जो पैसे मिलते हैं वही ये इस तरह के लॉन्ग मार्चों पर और इमरान खान आपकी अय्याशियों पर लग रहे हैं। ये क्राउन प्रिंस वाला काम हम पंजाब में नहीं चलने देंगे। और इस खान साहब, ये आपका हालत वो होगी कि आपको, वो कहते हैं पंजाबी में 100 छितर भी तो 100 गंडे भी। आप दोनों चीजें इस तरह खाएंगे। और आप इस्लामाबाद जाने से डर क्यों रहे हैं? इस्लामाबाद पहुंचने से डर क्यों रहे हैं? या आप किसी खास अपॉइंटमेंट की टाइमिंग को निशाना बनाना चाहते हैं? इमरान खान, आपकी जुर्रत नहीं होगी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो या इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो, मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे और तुम्हारा लॉन्ग मार्च 5 दिन में पहुंचे या 15 दिन में इस्लामाबाद, इसका कोई असर अपॉइंटमेंट और इलेक्शन की अनाउंसमेंट पे नहीं होगा। और कभी धमकियां, कभी राब्ते, और कभी गालियां और कभी वास्ते देते हो। किसी एक जगह खड़े हो जाओ। हम बार बार तुम इस वे कहते हो चौकीदार का रोल। क्या चौकीदार का रोल यह है कि वो तुम्हारी कुर्सी की चौकीदारी करे? चौकीदार का रोल यह है कि वो तुम्हारे इक्तदार की हिफाजत करे? चौकीदार का रोल यह है कि वो पिंकी पीरनी की अंगूठियों की हिफाजत करे? वो चौकीदार का रोल यह है कि तुम्हें 8 साल के स्टे लेकर दे? चौकीदार का क्या रोल यह है कि तुम्हें फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना खा जो तुम्हें उससे बचाए? चौकीदार का रोल पाकिस्तान में बदल चुका है। चौकीदार अब सिर्फ वही रोल करेगा जो आइन में दिया गया है। चौकीदार कोई गैर आईनी रोल नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की 70 साल की जिद्दोजहद के बाद यह दिन आया है। और सारी जमातें ये जिद्दोजहद करती रही हैं कि हर अदारा अपने दायरे में रहे, लेकिन तुम वाहिद हो जो चाहता है कि चौकीदार मुल्क की चौकीदारी, आइन की चौकीदारी की बजाय तुम्हारी कुर्सी की चौकीदारी और बनी गाला की और पिंकी पीरने की, हीरो की और उसकी चौकीदारी करे। ये पाकिस्तान बदल चुका है। और बाकी ये जो टीपू सुल्तान बने फिरते हो, टीपू सुल्तान रात को मीर जाफर और मीर सादक को मिलने तो नहीं जाता था। टीपू सुल्तान रात के पहर उसको एक्सटेंशन की ऑफर तो नहीं करता था। टीपू सुल्तान रात को
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है ये लॉन्ग मार्च अवाम को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। इमरान खान का इख्तिदार में लाने के सिवा कोई मुतालबा नहीं। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इमरान खान ना घर के हैं ना घाट के। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।